बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जो घुसपैठी हैं, दिल्ली में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में बड़ा और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी पर आपको दिखाएंगे घुसपैठ और अतिक्रमण दिल्ली में ऑपरेशन। देखिए, जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रोहिंग्या के बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी एक्शन तेज हो चुका है। आपको बता दें, यहां पर देखिए एक्शन किस कदर तेज किया गया है और इसमें बाकायदा इसको लेकर के कहा गया एलजी के आदेश पर एमसीडी यहां पर अभियान चलाएगी। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में जांच करेगी टीम। स्कूलों में पढ़ने वाले जो तमाम छात्र हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनकी जांच भी होगी और ये पता लगाया जाएगा कि कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है। तो पहले जिस तरीके से नियम थे, रोहिंग्याओं की तलाश को लेकर के पहले से ही अभियान छेड़ा गया था, लेकिन अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी मिल रही कि उनकी भी पहचान होगी। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई, पहचान पत्र, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो खंगाले जा रहे हैं। एक्शन में दिल्ली एमसीडी नजर आ रही है। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी लोमस का। लोमस, दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है। हर बार इसे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से इस्तेमाल भी किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन इस बार इस मुद्दे को लेकर एमसीडी की एंट्री हो गई है, कार्रवाई तेज कर दी गई है। और क्या जानकारी? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पहले जो पार्टियां थी वो इन मुद्दों को उठाती थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने भी एमसीडी स्कूल में लगातार इस तरीके के प्रावधान करने वाली है कि अब एडमिशन के दौरान अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आता है तो उसकी जानकारी वो शिक्षा विभाग तक पहुंचाए, जिससे कि घुसपैठियों को रोका जा सके। और साथ ही आपको यह भी जानकारी, शिक्षा विभाग ने एक नोटिस स्वास्थ्य विभाग को भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी रोहिंग्या आता है तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द शिक्षा विभाग और अन्य विभागों को दे, जिससे कि रोहिंग्या और तथा बांग्लादेशियों को रोका जा सके, इन घुसपैठियों को रोका जा सके, जो कि दिल्ली में बैठ जाते हैं आकर के और यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश उनके द्वारा किया जाता है। आपको जानकारी ये दे रहे कि 12 तारीख को ये प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में ये बैठक होती है और इस बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि एमसीडी, दिल्ली के एमसीडी स्कूल जितने भी हैं वहां पर इस तरह का नोटिस सर्कुलेट किया जाए कि जहां वहां एडमिशन करवाने के लिए अगर कोई भी ऐसा बांग्लादेशी परिवार आता है जो कि अपने बच्चों को वहां पे गलत तरीके से दाखिला दिलाता है, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके दाखिला दिलाता है, तो उसकी पहचान की जाए और उसके प्रमाण पत्रों को गहन जांच के बाद ही आगे पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़ा यहां पर शिक्षा विभाग ने स्टेप उठाया और तमाम जो दिल्ली के एमसीडी के स्कूल है वहां पर इस तरह के प्रावधान करने की कोशिश तो बड़ी कार्रवाई की यहां पर रणनीति है लोमस, लिहाजा एमसीडी ने पूरे मामले को लेकर के एक्शन करना शुरू कर दिया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के चुनावी मौसम में अब एमसीडी भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई है और अब यहां पे घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन। रोहिंग्या मुसलमान किसके मेहमान? दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद घुसपैठियों की खोज की जा रही है। आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। वहीं अब इसमें एमसीडी की भी एंट्री हो गई है। अब दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। दिल्ली के सभी जोन में घुसपैठियों की ओर से किए गए अतिक्रमण का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बांग्लादेशी प्रवासियों के बच्चों की पहचान की जाएगी। किसी भी अवैध प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। निगम ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि वोट बैंक की खातिर दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को बसाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिससे ये तो जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उछाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अब आपको बता दें कि ये ऑपरेशन घुसपैठिया आखिर कैसे चलाया जा रहा है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन किया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, ये आपको बता रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को नहीं जारी होगा प्रमाण पत्र, साथ ही साथ नए और पुराने जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। हर शुक्रवार को, आपको बता दें कि हर शुक्रवार को कार्रवाई के रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई ये माना जा रहा है। तो क्या क्या एक्शन उन पर लिया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। और ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा, रोहिंग्याओं का मुद्दा दिल्ली में हमेशा से ही गरमाता रहा है, समय समय पर ये सामने आता रहा है और अब ये कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, लगातार रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जा रहा है और अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे सिपाही का भ्रष्टाचार, कैश सोना बेशुमार। तो देखिए सिपाही किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। भोपाल में छापेमार कार्रवाई हुई और इस दौरान 234 किलो यहां पर सोना बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये एक्शन लिया गया। छापेमार कार्रवाई भोपाल में 234 किलो चांदी यहां से मिली है और बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से यहां पर ये 234 किलो चांदी जब्त की गई है। और आपको बता दें, सरकारी बाबू के घर पे ये जिस तरीके से बरामदगी हुई है, इसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने छापा मारा। घर पर मिले कैश को गिनने के लिए मशीन्स मंगाई गई है। घर की जमीन में छिपा कर रखा था चांदी। छापेमारी में अब तक 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां मिल चुकी है, 15 लाख की लेडीज पर्स, 11 लाख की हीरे की अंगूठी भी मिली है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बरामदगी हुई है तमाम चीजों को लेकर के, जो अपने आप में बानगी देती है और बड़े सवाल भी खड़े करती है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 234 किलो चांदी यहाँ से मिली है। आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर कितनी मात्रा में ये चांदी मिली है। करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं उस कैश की, जो कि जब्त की गई है। यहाँ पर कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा की गई। लोकायुक्त की कार्रवाई का ये वीडियो भी सामने आया। और अब इस वक्त 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां 234 किलो चांदी मिली, वहीं कल 52 किलो सोना भी बरामद हुआ था और कल 10 करोड़ कैश बरामदगी की गई थी। तो देखिए अपने आप में यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है।